अब हम नेक्स्ट पेज में हैं, पेज नंबर 68 पे। पेज नंबर 68 में हमें उसी का सेकंड एग्जांपल दिया है। यू हैव टू स्टडी सिंसियरली टू हैव वांट टू डू वेल। अभी तुम्हें बहुत सिंसियरली से पढ़ना होगा अगर आपको अच्छा करना है तो। फिर है हैव टू इज़ यूज्ड सजेस्ट सम काइंड ऑफ कंपल्शन और देयर सम रूल विच हैज़ टू बी फॉलोड। ये कंपल्शन होता है, सजेशन होती है जो कि कंपेल की जाती है, यानी किसी चीज़ को करने का प्रेशर डाला जाता है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार, यानी जैसा समय होगा उसके अनुसार। यू मस्ट स्पेंड टाइम विथ योर चिल्ड्रन। आपको अपने बच्चों के साथ टाइम व्यतीत करना चाहिए। वी हैव टू साइन द रजिस्टर व्हेन वी एंटर दिस बिल्डिंग। हम जब इस बिल्डिंग में एंटर करें तो हमें रजिस्टर साइन करना होगा। आई कांट जॉग फॉर टू लॉन्ग। आई हैव टू टेक ए ब्रेक। मैं बहुत दूर तक जॉग नहीं कर सकता हूँ, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। फिर तीसरा है मस्ट डज नॉट हैव अ पास्ट टेंस फॉर्म। मस्ट का कोई पास्ट टेंस फॉर्म्स नहीं होता है। सो वी कैन यूज़ मस्ट टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट और द फ्यूचर। इसीलिए हम इसका मस्ट का यूज़ करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वी मस्ट अटेंड द मीटिंग नाउ, प्रेजेंट हो गया। वी मस्ट अटेंड द मीटिंग टुमारो, ये एक हो गया प्रेजेंट और एक हो गया फ्यूचर। बट वी कैन यूज़ हैव टू इन ऑल टेंसेस। लेकिन हम हैव टू को हर तरह के टेंसेस में, हर तीनों टेंस में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड टू बाय मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट शॉप। आई हैव टू बाय मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट शॉप। आई विल हैव टू बाय मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट शॉप। यहाँ पे एक में हैड टू, एक में हैव टू और एक में विल हैव टू। तो एक सेंटेंस फर्स्ट प्रेजेंट था, सेकंड पहला पास्ट था, सेकंड प्रेजेंट था और तीसरा फ्यूचर था। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस हैव टू वी नॉर्मली यूज डू डज डिड। यहाँ पर हैव टू हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो सेंटेंस है क्वेश्चन हो या तो नेगेटिव सेंटेंसेस हो, जैसे कि उनमें नॉर्मली हम किस तरह से यूज़ करते हैं, डू डज और डिड के फॉर्म में। तो एग्जांपल देखिए, डू यू हैव टू वर्क टिल लेट एवरी डे। डिड द स्टूडेंट्स हैव टू कैरी देयर आइडेंटिटी कार्ड्स। यहाँ पे देखिए डू दे दिया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है। सेकंड में भी डिड दिया है, वो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन डिड द स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट्स क्या आइडेंटिटी कार्ड्स कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से सजेशन है, पहला वाला क्वेश्चन है। We often use have to, but we can do also use have got to instead of have to। अब हम have to कब यूज़ करते हैं, but often यानी कभी कभार ही करते हैं, लेकिन have got to हम हमेशा कर सकते हैं have to की जगह पर। जैसे we have got to complete the project by next week। I have got to take my medicine before I leave the office। तो यहाँ पर वी हैव गॉट टू दिया और दूसरे वाले में हैव गॉट टू दिया है। तो इस तरह से सेंटेंस होता है। अब उसके नीचे देखिए 3 हिंट्स दी हुई हैं। वो 3 हिंट्स क्या है, हैव गॉट टू यानी हैड गॉन टू, हैड गॉट टू, दोनों का मतलब एक ही हो गया। कैन बी यूज्ड इन प्लेस टू हैव टू, हैड टू। ये हैव टू की जगह पे हम हैड टू को भी यूज़ कर सकते हैं। मस्ट इज़ यूज्ड व्हेन द स्पीकर इंसिस्ट समथिंग हैज़ टू बी डन। मस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब स्पीकर हमें कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है या कंपेल करता है। हैव टू या हैड टू इज़ यूज्ड टू सजेस्ट इटर्नल कंपल्शन, यानी अंदरूनी प्रेशर जब डाला जाए, यानी अंदरूनी से ताकत होती है जो आपको प्रेशराइज करती है कि आपको ये करना ही करना है। तब सम काइंड ऑफ ए रूल द डिमांड ऑफ ए सिचुएशन, यानी समय के अनुसार या फिर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आपको ये कायदे के अनुसार करना ही पड़ेगा तब। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज आपको PDF थ्रू मिल जाएगी। देन उसके बाद क्या दिया, सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, शुड, ऑट टू। अब सजेशन का मतलब राय, एडवाइस का मतलब सलाह, ड्यूटी का मतलब हमारा काम होता है जो हमें करना है, शुड या ऑट टू। शुड में आती है चॉइस, ऑट टू यानी कंप्लीट कार्य करना। अब यहाँ पे 2 लोग के कन्वर्सेशन है। रवि, योर आईसाइट हैज़ बिकम वीक, यू शुड ईट कैरेट्स। रवि, तुम्हारी आईसाइट वीक हो गई, तुम्हें कैरेट्स खाने चाहिए। यू शुड ऑल्सो गो फॉर एन आई चेकअप। तुम्हें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए अपनी आई चेकअप करवाने के लिए।
फिर आई विल डू दैट, हाँ मैं ज़रूर करूँगा ऐसा। तो ये हो गया अब आपका पेज ओवर। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं।